दोस्तों नमस्कार, आप सभी को हमारे चैनल पर स्वागत है। ईडी पर एक बड़ा खुलासा हो गया जिसको सुनने के बाद आपका दिमाग चकरा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जो सरकारी एजेंसी ईडी केवल विपक्षी नेताओं को तोड़ने का काम कर रही थी दोस्तों, उसके साथ साथ सत्ताधारी जो सरकार है 2024 के चुनाव की जो प्लानिंग चल रही है, अब बक्सों में भर भर के नोट जा रहे हैं। एक बहुत ही सनसनीखेज खुलासा हुआ है 2024 के चुनाव से पहले। अब लग रहा है दोस्तों कि मानो इस सत्ताधारी सरकार एक एक चाल पकड़ी जाने वाली है। धीरे धीरे करके सब कुछ जो धराशायी होता जा रहा है, जो सत्ताधारी सरकार का, इस अहंकारी सरकार का, और इस ईडी पर निशाना साधा गया है दोस्तों। जो ईडी लगातार विपक्षियों के घर में दस्तक दे देती थी सुबह सुबह 6 बजे, वो ईडी केवल मनी लॉन्ड्रिंग का काम नहीं करती। ईडी को इस काम के लिए क्यों चुना गया दोस्तों? ईडी बताया जा रहा है कि जो बक्से हैं पैसों से भरकर इधर से उधर पहुंचाती है, आखिरकार ईडी को ही क्यों चुना गया? ऐसा इसलिए बताया गया है दोस्तों कि जो सरकारी एजेंसी हैं उनकी चेकिंग नहीं होती, कहीं पर भी उनको आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है, यहाँ से वहाँ तक पहुँचाया जा सकता है। पूरी खबर हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। बड़ा खुलासा होने जा रहा है ईडी को लेकर। और दोस्तों बात करें जैसे कि कल और परसों की, 1-2 दिन पहले की, किस प्रकार ईडी के ही 2 अधिकारियों 15 से 17 लाख रिश्वत लेते हुए पकड़े गए दोस्तों। यानी कि ईडी की भी अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। पूरी खबर विस्तार से बताएंगे, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है आज हम आपके लिए लेके आए हैं। आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों कि आप सभी देशवासी जो टैक्स पेयर करते हैं, एक एक रुपये की चीज़ लेके आते हैं, उस पर भी आपको जो टैक्स देना पड़ता है, आखिरकार वो टैक्स का पैसा कहाँ जाता है, उस टैक्स का पैसा कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, चुनाव के दौरान उनके जो टैक्स का पैसा कैसे बक्सों में भरकर बड़े बड़े जो अलीको प्लस में इधर से उधर पहुंचाकर, यानी कि जो दोस्तों पैसों से भरा बैग है हेलीकॉप्टर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा जाता है और सरकारी एजेंसियों के द्वारा, ताकि किसी को पता भी ना चले या फिर चेकिंग के दौरान जो फंसे ना। खबर बताएंगे विस्तार से। वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जरूर लाइक करें दोस्तों, और साथ ही साथ कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे जिसके माध्यम से आपको समझने में बिल्कुल आसानी होगी। आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से हमारे देश में पैसे का बड़ा झोलमाल चल रहा है सत्ताधारी सरकार को लेकर। उससे पहले एक और आपको स्क्रीन पर दिखा पा रहे हैं और आप देख सकते हैं क्या है मुख्य कारण। मुख्यमंत्री बेगल ने कहा कि ईडी आए जांच करे, लेकिन निर्वाचन आयोग से मैं कहना चाहूँगा कि इनके वाहनों की भी चेकिंग होनी चाहिए, क्योंकि भाजपा हार मान चुकी है और ये आखिरी दाव है, बक्सों में पैसे भर भर कर लाए जाए। दोस्तों छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा पर केंद्रीय रिजर्व पब्लिक फोर्स यानी कि सीआरपीएफ और जो प्रवर्तन निदेशालय ईडी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने आशंका जताई है कि सीआरपीएफ के हेलीकॉप्टर में बक्से भर भर कर पैसे लाए जा रहे हैं और इसका जो इस्तेमाल है चुनाव को प्रभावित करने के लिए हो रहा है, लेकिन इसकी चेकिंग नहीं हो रही है। दोस्तों हेलीकॉप्टर में जो बक्से से भर भर कर पैसे इधर से उधर लाए जा रहे हैं, ईडी की गाड़ी की चेकिंग होनी चाहिए। उनके भी पैसों के बक्से इधर से उधर पहुंचाए जा रहे हैं। सरकारी एजेंसियां हैं, सरकारी लोग हैं जो उनकी जांच नहीं होने दे रहे, जिस कारण यह काम और भी आसान हो गए हैं। आप सभी को बता दें क्या इसकी जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, हम आपको इस वीडियो में साक्षात बताएंगे और हमें आप कमेंट करके भी इसमें बता सकते हैं। आगे देखिए दोस्तों क्या कुछ कहा है। क्या वह मंत्री ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी, जो विपक्ष पार्टी है दोस्तों, कांग्रेस पार्टी इस मामले में निर्वाचन आयोग की शिकायत करेगी। निर्वाचन आयोग इसको संज्ञान में ले, इस पर हमारी पार्टी की ओर से शिकायत की जाएगी
और जो स्पेशल प्लेन से कल आया है इसको एयरपोर्ट अथॉरिटी चेक नहीं कर रही क्योंकि सरकारी है, तो इसे निकल गए सब। दोस्तों एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इस जगह जो सीसीटीवी कैमरे लगा है सबकी चेकिंग होती है, लेकिन इसकी चेकिंग क्यों नहीं हुई? मुख्यमंत्री ने इंटरनेट मीडिया एक्स पर इसे एक बड़ी साजिश लिखा है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस तरीके से भाजपा सरकार चुनाव से हर केंद्र पर बिखर रही है, बुखलाट रही है। दोस्तों किस तरीके से काम कर रही है, किस तरीके से कामों पर बीजेपी सरकार उतर आई है। कभी किसी विपक्ष पार्टी के फ़ोन हैक करवा लेती है, कभी विपक्ष पार्टी के जो नेता है उस पर ईडी की रेड डलवाकर उसको हराया जाता है, उसको धमकाया जाता है, उसको जेल भेजा जाता है। दोस्तों वहीं कुछ जो मंत्री हैं उनको जेल भेजने की धमकी भी दी जाती है जो विपक्ष पार्टी के हैं, या फिर कहा जाता है कि हमारी पार्टी में आ जाओ कुछ नहीं होगा। और उसके साथ अब एक और मामला आ गए हैं। पैसों में जो है, पैसों से ही इधर उधर जो बक्से भरे ले जा रहे हैं। आखिरकार चुनावी दौर पर इस दौर पर पैसा जाना कितनी बड़ी गड़बड़ी है। उसके आगे रुपेश बेगल जो कि छत्तीसगढ़ की सीएम है, दोस्तों अभी भी आचार संहिता वहां पर लगी हुई है और अभी चुनाव वहां पर शुरुआती चुनाव हो रहे हैं। 7 नवंबर से पहले चरण के वहां पर चुनाव होंगे। 5 राज्य में दोस्तों चुनाव का असर दिख रहा है। भूपेश बेगल ने कहा कि सरकार अपनी हार को देखकर डर गई है। उसके आगे उन्होंने क्या लिखा है दोस्तों वो भी हम आपको बताते हैं। मुख्यमंत्री बेगल ने कहा कि ईडी आए जांच करे, लेकिन जो निर्वाचन आयोग से मैं कहना चाहूँगा कि इनके वाहनों की भी चेकिंग होनी चाहिए, क्योंकि भाजपा सरकार है वो हार मान चुकी है और ये आखिरी दाव है। बक्सों से बड़े बड़े बैग लाए जा रहे हैं, उनका उपयोग मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए किया जा रहा है। इसलिए सभी वाहनों की चेकिंग खास करके ईडी और सीआरपीएफ के वाहनों की होनी चाहिए। दोस्तों भूपेश ने कहा है कि कहाँ वैसे भी यहाँ यानी कि छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ जो टुकड़ियाँ हैं और बाहर से लाने का क्या मतलब है। बक्से में जो हो सकता है इनके नोट भी हो और दूसरा सामान भी हो। चेकिंग होनी चाहिए। दोस्तों सत्ता के लिए भाजपा वाले किसी भी स्तर में जा सकते हैं। जितना आप नीचे जाने की सोचेंगे वहाँ से ये शुरुआत करते हैं। आप सब सोच नहीं सकते ये मामला कितना गंभीर है। आप सभी को बता दें कि भाजपा सरकार के सारे जो तोता मैना कबूतर हैं दोस्तों जो भी हैं सब कुछ धराशायी हो रहे हैं, सब कुछ पकड़े जा रहे हैं। एक एक चीज़ पर विपक्ष की निगाह है और निगाहें इसलिए क्योंकि 2024 का चुनाव सबसे बड़ा चुनाव साबित होगा। चुनाव 2024 की इधर भाजपा के पास कोई भी मुद्दा नहीं बचा और वहीं विपक्ष की बात करें चुनाव के लिए, उधर विपक्ष पूरा जोर लगा रहा है, तो कड़ाके की टक्कर है और 2024 के चुनाव की तैयारी जोर शोर पर है। दोस्तों सरकारी एजेंसियों को लगातार इसका जो चुनाव प्रसार में भी अच्छे खासे तरीके से लगी हुई है। यह सत्ताधारी जो सरकार है उसके बाद अब ईडी और सीआरपीएफ सरकार और उसके बाद अब जो बेगल द्वारा जो बसों से पैसा लाया जा रहा है और इस पर बीजेपी सरकार किस तरीके से सफाई दे रही है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये जो मामला है दोस्तों, उन्होंने कहा कि जयपुर में ईडी का अफसर 15 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुआ है। नॉर्थ ईस्ट में इफाल के ईडी अफसर नवल किशोर मीणा को एसीबी के जो कस्टडी में लिया गया और इस पर भूपेश बेगल ने इंटरनेट मीडिया पर एक्स पर तंज कसते हुए कहा कि छापों की आड़ में कहीं ये कमल छप के स्टार प्रचार बनकर तो नहीं घूम रहे। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि गली गलियों में घूम रहे इन ईडी अफसरों की गाड़ियों की जांच जरूर हो। सरकार अपने स्पाई के लिए सैनिकों के नाम पर किसी देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने काफ़ी अच्छे से वोट बटोरे थे, अब वही काम करने जा रहे, लेकिन चुनाव आयोग ने रोक लिया।
जी हाँ दोस्तों, लेकिन चुनाव आयोग ने रोक लिया और रथ पर भारी बनाई जा रही है सरकार। अधिकारी उनके नाम पर सत्ताधारी सरकार अच्छे कहाँ से वोट बटार दिया, जब दूसरी विपक्ष सरकार उस पर जो उंगलियां उठाती है तो सरकार इस तरीके से टारगेट किया जाता है कि यह तो हमारे देश की सेनाई पर तो कोई परसों चिन्ह होना ही नहीं चाहिए। लेकिन जब यह सवाल खुद पर उठता है तो सब कुछ ठीक है, लेकिन जब विपक्ष कुछ सवाल उठाता है तो सोचते दिखाई देते हैं सब कुछ गलत है। आप सभी को बता दें कि यह एक बड़ा रोल निभा रही है। 2024 के जो चुनाव हैं दोस्तों, 24 के चुनाव में एक बड़ा रोल अहम करने जा रही है ईडी। विपक्षी नेता को निराश ही करना है। साथ में बेगल जो भूपेश बेगल है, उन्होंने बताया कि पैसों से भरे बैग में इधर से उधर ले जाना कोई काम करती है ईडी की गाड़ियां, उनकी तलाशी होनी चाहिए, उन्हें आसानी से जो पकड़ा जा सके। यह सत्ताधारी सरकार के लिए, क्योंकि इन गाड़ियों को कोई नहीं रोकता, इनकी कोई चेकिंग नहीं होती, क्योंकि ये सरकारी एजेंसियों की गाड़ी है। अब इसके ऊपर आपकी क्या राय है, हमें वो भी विस्तार से बताइए और कमेंट करके आपकी क्या राय है वो भी हमें ज़रूर बताइए। इस तरीके से जो पैसा लेन देन है, क्या वो सही है? 2024 के चुनाव की नींव रखी गई है। अब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और बहुत सारी खबरें निकल कर आएंगी। इसी महीने चुनाव में, उसके बाद लोकसभा चुनाव है और बहुत सारी खबरें आ रही है दोस्तों। ऐसी खबरें निकल कर आ रही है कि आपके होश उड़ा देंगी। उन सभी खबरों से पहले अगर आपने जानकारी अच्छी लगी है और हमारे चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, फ्री में करें, और हम आपको बता दें कि हर एक बड़ी अपडेट आपके लिए लेके आएंगे। मिलेंगे एक और बड़ी अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।